तुझे एक बार बताने से समझ में नहीं आता? नहीं आता मुझे समझ में, क्योंकि अकेले जी जी कर मैं उकता गई हूँ। और तुम लोगों ने अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं बावड़ी में कूदकर जान दे दूंगी। छाया, क्या बोल रही है ये? आई, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझ पर गुस्सा आएगा तुम्हें। आएगा ही ना। गलती तो मेरी है, तू मुझे मार, लेकिन इस शादी से इनकार मत करना। अरे दत्ता, मुझे नहीं लगता क्या कि मेरी बेटी का भी भला हो। छाया की मुझे भी फिक्र है। जब वो इस घर में वापस आई थी ना, तब मुझ पर क्या गुजरी थी मैं ही जानती हूँ। दिल के टुकड़े हो रहे थे, और अब फिर से उसकी शादी करवा दे, वो भी ऐसे आदमी के साथ जिसको हम जानते नहीं है। वो कैसा है हमको पता नहीं। ये बात समझ आती है तुझे? हाँ माधवा, अच्छा हुआ आ गया। पता है ना घर में क्या चल रहा है? अरे छाया की शादी करवाने जा रहे हैं, और मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। ये सही लग रहा है ना तुझे? अरे क्या पूछ रही हूँ मैं? समझ गई मैं। तुझे भी ये सब कुछ पहले से पता था ना? और तूने भी ये बात मुझसे छिपाई। कुछ भी हो तो तुम लोग मुझे आकर बताते थे, और अब इतने बड़े हो गए कि इस घर के निर्णय मुझसे छुपा कर लेने लगे। अरे आई, ऐसी बात नहीं है। दत्ता ने जो भी निर्णय लिया है वो छाया की खुशी के लिए लिया है, और मैं भी दत्ता से सहमत हूँ। छाया की तरफ देखो, वो ऐसे रोते रहेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अरे उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। पूरी जिंदगी वो अकेले ही गुजारेगी क्या? ऐसा ना हो, लेकिन कल को उसने कुछ भला बुरा कर लिया तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग होंगे ना? बताओ। भाई प्लीज, आप एक बार खुद को छाया की जगह रखकर देखिए ना। आई, मान लो ना, एक बार सोच लो। हाँ ना। शादी से पहले छाया के लिए मैंने बहुत किया है, लेकिन जब से वो घर आई है, मैंने छाया के लिए कुछ भी नहीं किया है। बचपन में छाया छोटी छोटी बातों के लिए जिद किया करती थी। कभी आम ले आ, कभी करौंदे ले आ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, और मैं उसके लाड पूरे करता था। तब तुम खुशी से मेरी तरफ देखती थी, और अब मैं जिद पूरी कर रहा हूं तो तुम ना कह रही हो। दत्ता, अरे क्यों इतनी मिन्नतें करते हो? वो नहीं सुनेंगी। आई, एक बार मेरे बारे में सोचो। ऐसी अवस्था में मैं कैसे दिन गुजार रही हूँ, इसके बारे में सोचो। आई, बाबा अभी गए, फिर भी तुम्हारा क्या हाल है ये हम सब देख रहे हैं। एक बार मेरे बारे में सोचो, मुझे कैसा लगता होगा। ये सब लोग अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हैं, रमना ही चाहिए, इसमें इनकी गलती नहीं। उनकी गृहस्थी है, उनको देखना पड़ेगा। पर मेरा कौन है? तुम्हारे सिवाय कौन समझ सकता है ये? बोलो ना आई, तुम्हें मेरी चिंता है ना? तो तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि मैं ऐसी ही रहूं। मेरी आई को अगर ऐसा ही लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, तो मैं ऐसे ही रहूंगी। हाँ। छाया, तो ये क्या बोल रही है? अरे कौन सी आई अपनी बेटी को इस तरह देखना चाहेगी? घर में वापस आई हुई बेटी कल
कल को उस अजय ने तुझे अच्छे से नहीं संभाला तो क्या करूंगी? लोग क्या कहेंगे? चलो लोगों को छोड़ो, अरे तेरा क्या होगा? यही बात सोचकर मैं बहुत डर जाती हूँ रे। आई सही कह रही है। भाभी, आप भी? हाँ, आई का डर योग्य है। पर भाभी, दत्ता भैया, आपकी भी एक बेटी है। उसका हाथ किसी के हाथ में देते वक्त आप विचार करेंगे ही ना? तो छाया की दूसरी शादी कराने से पहले हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए क्या? ये अजय कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम में से किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। करेक्ट है। उस अजय की पूरी जानकारी निकालनी होगी। छाया, ये जो हम सोच रहे हैं ना, वो तेरे भविष्य के लिए, तेरे सुख के लिए है। और पूरी जानकारी निकालने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। बराबर है, हमें पूछताछ करनी होगी। मेरी बेटी का सुख मुझे देखना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये अजय कौन है, ये मुझे पता लगाना है। और ये जिम्मेदारी तुम तीनों भाइयों की है। अजी, यहाँ आइए। अरे, घर में छाया की शादी की बात चल रही है। हाँ? क्या हुआ? हाँ, उस अजय के साथ क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर ये शादी होनी चाहिए। तुझे तो बड़ा छाया पे प्यार आ रहा है। मुझे और छाया पे प्यार? कुछ भी बोलते हो। अजी, ये शादी हो ऐसा मुझे लगता है। देखिए, शादी होगी तो चहल पहल होगी और अलमारी के गहने बाहर निकाले जाएंगे। मेरी बात सुन, वो विश्वास राव भी घर में ही होंगे, ये मत भूलना तुम। मुझे पता है वो। अरे, पर शादी की गड़बड़ी में किसे पता चलेगा? देखो, अभिराम भाऊ की शादी के वक्त भी हमें मौका मिला था, पर आपने गहने उड़ाए ही नहीं। अब इस बार यदि शादी होती है तो गहने अंदर कर लेना। एक बार गहने हाथ लग गए तो जेल में चक्की पीसेंगे हम दोनों। हाँ? कुछ भी मत बोलिए आप। हाँ? तुझे क्या लगता है उस विश्वास राव को पता नहीं चलेगा? बराबर ढूंढ कर निकालेगा किसने गहने चुराए हैं। तो इसीलिए अब दिमाग में से ये निकाल दे। अरे, हमेशा गहने गहने करती है। पर सुनिए तो। क्या करेंगे गणेश? बाबा, माधव काका, अभी काका सब तैयार हो गए हैं। अब सिर्फ दादी की हाँ चाहिए हमें। और अगर उन्होंने हाँ नहीं कहा तो? मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर वो हाँ कहेंगी, ऐसा तुझे क्यों लगता है? बुआ, वो आपकी खुशी में दादी खुशी होंगी ना? हाँ ना, तो ये तीनों भाइयों के तैयार होने के बाद भी उन्होंने तमाशा क्यों किया? उन्होंने भी हाँ कह देना था ना। उन्होंने कहा ना कि वो बताएंगी। पर गणेशा, मुझे डर लग रहा है। अब किस बात का डर है? तुझे सब समझ में आता है ना?
मुझे पता, मेरे नसीब में शादी तो होगी ना। बुआ, बुआ आप भला ऐसा क्यों सोच रही हैं? पहली शादी का वैसा हो गया, और अब ये तय होगी ऐसा लगता है, और गड़बड़ हो जाती है। पहले तेरा पापा तैयार नहीं था, अब वो तैयार हुआ तो सोचूंगी, ये कहकर आई ने अटकाया। मुझे तो अब लगता है कि मेरे नसीब में सुख नहीं है। बुआ, आपका अजय के लिए सच्चा प्यार है ना? है। तो बुआ, अब तक आपने जितना धीरज से काम लिया है ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। पर दादी जो कह रही है वो भी बराबर है। ये अजय असल में है कौन, ये आपको पक्का पता है ना? बुआ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ये अजय है कौन, ये आपको पता है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ बुआ, करते हो आप एक दूसरे से प्यार, पर अभी गृहस्थी बसानी है ना आपको, तो वो क्या करता है इसका पता होना चाहिए ना आपको। गणेशा, अब तू भी मेरे खिलाफ जाएगा क्या? बुआ, ये दादी भी ये सब देखकर ही निर्णय लेने वाली है ना, फिर हमें इन सारी बातों का पता होना चाहिए या नहीं? मुझे बस इतना पता है कि उसका परिवार नहीं है, वो अकेला ही रहता है, और मैं यहाँ सबके साथ रहकर भी अकेली हूँ। हमें दोनों को सहारे की जरूरत है रे। फिर बाकी सब क्यों देखते बैठे? बुआ, पर रिश्ता तय करते वक्त ये सारी बातें देखी ही जाती है ना। पहली शादी के वक्त सब देख परख कर किया था, क्या हुआ? विश्वास, थैंक्स यार। अब ये किस लिए? छाया बहन है हमारी, उसका भला हो ऐसा ही हमेशा लगता था, पर उसका सुख किस में है यही समझ नहीं आ रहा। तुमने इनिशिएटिव लिया ना, इसीलिए शादी होने की गुंजाइश है। पर अभी शादी होगी ये कह नहीं सकते। मतलब आई ने अभी तक उनका निर्णय नहीं बताया है। बताएंगी वो, उन्हें भी तो उनकी बेटी को खुश ही देखना है ना। एग्जैक्टली, उन्हें उनकी बेटी को खुश देखना है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें अजय के बारे में कुछ नहीं पता, और जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो उस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे। आई की इस बात से मैं 100% सहमत हूं। तो अब तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम उस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन निकालो और आई को बताओ। आई होप वो लड़का एटलीस्ट अच्छा निकले। मैं कोशिश करता हूं। हाँ, कोशिश नहीं, अब मैदान में उतर गए हो तो मुहिम फतेह करो। क्या देखना छाया कितनी खुश हो जाएंगी। सॉरी। अब सॉरी किस लिए? तुम आए किस लिए थे, और अब ये? मिस्टर, ये सब मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूं। पर मर्डर की जांच हो रही है, उसमें तुम्हें देर होगी। उस पर काम चल रहा है, लेने वकील का खूनी मिल जाएगा, डोंट वरी। देखा, सत्य है।
क्या हुआ? फोन कट क्यों किया? भाभी का था ना? हाँ, मैं बाद में करता हूँ। बाद में क्यों? अरे हम बात कर रहे हैं ना। हम बाद में बात करेंगे, तुम भाभी से बात कर लो। अभिराम, एनी प्रॉब्लम? नहीं तो कुछ नहीं। देखना, पुलिस की नजर है मेरी। कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, उस दिन थोड़ा। ओ, मतलब भाभी के मायके जाने का रीजन ये था। क्या हुआ? उस दिन हल्दी कुमकुम था, उसका पहला। उसमें मेरी आई सुहागनों जैसे तैयार होकर आई, और फिर छाया, और फिर नेने काकी आ गई। जाहिर सी बात है, उन्हें बुरा लगा होगा ना? उसने कहा आई को कहीं बाहर क्यों नहीं भेज देते। और तुम्हें इस बात का बुरा लगा? हाँ। ठीक है, उन्हें बुरा लगा होगा, इसलिए गुस्से में बोल दिया होगा। तुम संभाल लेते ना। ऐसे छोटे छोटे खटके चलते रहेंगे, यही जिंदगानी होती है, और उसे निभाना सीखना होगा। कभी तुम्हें, कभी भाभी को। क्या हुआ? ये ऐसी सलाह कौन दे रहा है? देखो, एक बैचलर। एनीवे, तुम बात कर लो भाभी से। देविका, इससे कहते हैं प्यार। तुम बात करो, मैं अंदर हूं। हेलो। हेलो, कैसे हैं? गुस्सा शांत हुआ? आप फोन क्यों कट कर रहे थे? मैं विश्वास के साथ बात कर रहा था। आपको मेरी याद नहीं आती ना? आती है ना। तो फोन क्यों नहीं किया? घर में सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सुनो, हम छाया दीदी की शादी की बात कर रहे हैं। क्या? छाया दीदी की शादी? अरे धीरे बोलो, तुम्हारी आई होगी ना वहां। I mean, अब तक तय नहीं किया है, सोच रहे हैं, इसलिए अजय की सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है। और हाँ, कब आ रही हो तुम? बताती हूँ फोन करके। जल्दी आओ। हाँ, रखती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, छाया दीदी की बात किसी को बताना मत। हाँ, आई बाबा को भी नहीं, ठीक है? हाँ। रखो अब। क्या गणेश, किस बारे में सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है, बुआ की शादी के बारे में सोच रहे हो ना? पूर्वा, ये शादी जल्दी होनी चाहिए। ये अजय कौन है, इसका भी जल्दी पता लगाना होगा। तुम सब यहाँ हो? मैं तुम सबको ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ है पांडु? वो ना, शादी के बारे में बताना था। छाया ताई की शादी है ना? अजय के साथ शादी है ना? हाँ। अरे पांडु, अब तक कुछ तय नहीं हुआ है। तुम प्लीज किसी से कुछ मत कहना। नहीं बताना है। किसी को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो बाबा मारेंगे। हाँ, दत्ता भाऊ मारेंगे ना? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पर छाया ताई शादी करके उसके घर जाएगी ना, और फिर से लौट आई तो? पांडु, बकवास करना बंद कर, समझा?
चुप बैठ। मैं चुप बैठता हूँ, पर अभी बहू की शादी हो चुकी है। छाया ताई की शादी होगी, मेरी शादी नहीं हुई। मुझे भी बीवी चाहिए। ठीक है, कैसी दुल्हन चाहिए तुम्हें? हाँ, अच्छी चाहिए। अच्छी मतलब कैसी रे? हैं? अच्छी मतलब कैसी है? वो मुझे क्या पता। आई, क्या रे अभिरामा, आ बैठ। क्यों रे, अब बीवी मायके गई है इसीलिए आई की याद आई है ना तुझे? अरे आई, ऐसी बात नहीं है। नहीं रे, मैंने ऐसे ही बोला। अच्छा, देविका कब आने वाली है? जल्द ही आएगी। जल्दी ही आने को बोल। अच्छा, वो सब जाने दो, मुझे बात करनी है। बोलना। आई, छाया और अजय की शादी के लिए मैं राजी हूं। मैं क्या, हम तीनों राजी हैं। पर आई, बाबा के जाने के बाद अब सारे फैसले तुम्हें ही लेने हैं। देखो, तुम हाँ कहोगी तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। छाया को खुश देखना चाहती हूँ मैं, पर दूसरी शादी है ये। गांव के लोग क्या बोलेंगे? आई, गांव वाले क्या कहेंगे उससे ज्यादा छाया की खुशी जरूरी है। तो बस फिर, तुम्हें छाया का स्वभाव पता है ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हाँ कर दो, पर हमें इस बात पर विचार तो करना चाहिए। सोच तो रही हूँ रे, उसी की चिंता है, इसीलिए अभी फैसला नहीं लिया। अब उस अजय के बारे में तुझे भी कहाँ कुछ पता है। वो कौन है, क्या करता है, कहाँ जाता है? अब गांव में आते जाते देखा है उसे। नेने भाऊजी को पता था, पर अब वो भी नहीं रहे, तो अब उसके बारे में हमें बताएगा कौन? अब तुम सब भाई मिलकर ही कुछ जानकारी निकालो। फिर मेरा फैसला बताती हूँ तुमको। ठीक है, तुम सोचकर बता दो। दत्ता, तुझे खेत पर नहीं जाना है क्या? नहीं, जरा सर दर्द कर रहा है। क्यों रे, क्या हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं, आधा सर दुख रहा है। अरे तो कोई दवा लेना, ठीक हो जाएगा। गोली क्यों? चाय पीकर अच्छा लगेगा। अरे अच्छा ठीक है, लेकिन सुन, अभी खेत पर जाने की जरूरत नहीं है। धूप की वजह से तकलीफ बढ़ जाएगी। हाँ, घर में क्या कम परेशानियां है क्या? कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता है। हाँ रे हाँ, समझ सकता हूँ, पर ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ना प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। सही कहा ना? तू क्यों खड़ा है? बैठना। क्या बात कर रहे थे आप? छाया के लिए जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। भैया, अजय की जानकारी मिलने के बाद हम छाया की शादी करवा देंगे। क्या रे, संभाल कर। सरिता, इतनी भर के चाय क्यों दे दी? अरे कुछ नहीं, मेरे हाथ से वो कप छूट गया था। नहीं, मैं अभिराम से सहमत हूं। सारी जानकारी निकालने के बाद ही कोई निर्णय लेना होगा। जो भी करना है ना, वो जल्दी करेंगे। छाया के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं। आई शादी से इनकार कर रही थी, पर उन्होंने भी एक बार उसकी जानकारी निकालने के लिए कहा है। अरे हमने कहाँ शादी के लिए इनकार किया है? हम भी तैयार ही हैं। लेकिन हाँ, लड़का अच्छा होना चाहिए, बस। क्या रे माधव, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं रे, कुछ नहीं।
सबका भला होगा। हमारा कभी कुछ नहीं होगा। अभी अभी एक शादी हुई और अब दूसरी का करना है। बढ़ाओ खर्चे, पूरे करो सबके शौक। हम यहाँ कैसे मर रहे हैं ये हमें ही पता है। सच कहा। क्या सच कहा? आपने अभी जो कहा। अरे शादी का खर्चा क्या कम होता है? तू समझ गई है रे यमुना, समझ गई। पर इन घर वालों को समझ में आता है क्या? पर भाभी, सब तय हो गया क्या? हो जाएगा। अब तीनों भाई शादी के लिए तैयार है ना? दत्ता भाऊ भी मान गए? हाँ ना। गांव क्या कहेगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। बहन की चिंता में पिघल गए और हाँ कर दिए। तुझे तो इनका स्वभाव पता ही है ना। भेजा चाहे कितना भी गर्म हो, पर सामने वाले ने 2 मीठे बोल बोल दिए ना कि किसी भी बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने सालों से यही तो चलता आया है, इसलिए तो हम सब गंवा बैठे हैं। और अब क्या, बहन की शादी है, तब तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना हमको। अरे पर 2 भाई हैं ना? हाँ, पर मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा कहकर ये है ना सब लुटा देंगे। और अब ये छाया दीदी जाते वक्त अपने नाम की जमीन इनके नाम करके जाएंगी क्या? उनकी गृहस्थी का वो देख लेंगी। कैसा खर्चा? उस अजय के पास क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। ये तो ठीक है। नसीब की आई ने कहा कि पहले उसकी जानकारी निकालो। पर भाभी, आप बीच में मत पड़िए। हाँ, मैं इन्हें यही बता रही थी। मैं भी क्या गप्पे लड़ा रही हूँ। ये भाजी साफ कर। टाइम पर खाना नहीं मिला तो सरिता सरिता बोलकर सब मुझ पर ही चिल्लाएंगे। बहुत काम बाकी है। भैया, अजय को वकील काका अपने यहाँ लाए थे ना? उन्होंने कुछ बताया क्या उनके बारे में? हमने कुछ पूछा था क्या? सुशल्या के मत्थे मढ़ना था तो लड़का कैसे भी होता, क्या फर्क पड़ता था? तब तो वो सुषमा के साथ शादी करने को तैयार था। हाँ, पर वकील काका ने क्या बताया था पता नहीं। रघु काका को कुछ पता होगा तो? उन्हें बीच में मत ला। उन्होंने पहले ही बोला है कि मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। तो फिर अब इस अजय की जानकारी कैसे जुटाएं? कहां से जुटाएं? क्या करें? आई आई आओ भाई, बैठो। आई 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 आई, घुटने दर्द देते हैं मेरे। अरे तो हम चलकर डॉक्टर को दिखा दें क्या? चलो। अरे इस उम्र में ऐसा होता है। अरे डॉक्टर भी क्या करेगा? रात भर नींद नहीं आई मुझे। बहुत तकलीफ हो रही क्या? नहीं रे, इनके साथ बात कर रही थी ना। छाया के बारे में बता दिया उन्हें। आई, विश्वास ने दिया हुआ अंगारा ले रही हो ना? अरे कोई फायदा नहीं हुआ रे, सब कुछ वैसा ही है। उसने कहा था अंगारा लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं हो रहा, सब वैसा ही है। अरे रोज लेना पड़ता है। कल लिया था क्या? नहीं रे, भूल गई थी मैं। देखा ना, ऐसा ही होता है। वो छोड़ो, छाया के बारे में क्या सोचा? अब तुम तीनों भाइयों ने हाँ कहा है, अब तुम ही देखो क्या करना है। आई, ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने कहा ना, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। हाँ, वैसा नहीं रे, अब जल्दी तय करो सब। अभिराम को भी मैंने यही बताया। हम भी अभी वही बात कर रहे थे, जानकारी निकालनी होगी। पर कहां से निकाले? मुझे लगता है कि हमें उससे सीधे बात करनी चाहिए। हाँ, जो भी है हमारे मन में उससे स्पष्ट पूछेंगे। लेकिन वो सब कुछ सच ही बताए ऐसा नहीं है। ना बताए ना, लेकिन हम तो जज कर सकते हैं ना कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मुझे भी यही लगता है। और कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो बाहर से निकालेंगे। हाँ, पर एक बार उससे बात कर लेते हैं। वैसे भी उससे ज्यादा बात नहीं हुई है, इसलिए उसका स्वभाव कैसा है यह भी पता नहीं है। आई, तुम्हें क्या लगता है? ये सब मैंने तुम पर छोड़ा है, अब तुम ही देखो क्या करना है।
छाया, छाया नीचे आ। छाया, क्या हुआ? आ, यहाँ बैठ मेरे सामने। छाया, उस अजय को कह दे कि घर वाले मिलना चाहते हैं। पर अजय को क्यों बुला रहे हो तुम लोग? अरे बताया ना, कुछ बात करनी है उससे। क्या बात करनी है उससे? देख छाया, तेरी जिस लड़के से शादी होने वाली है ना, उसके बारे में हमें जानना है, इसीलिए बुलाया है। अरे पर मैं बता रही हूँ ना कि वो अच्छा लड़का है, मुझसे प्यार करता है वो, और वो मुझे सुखी रखेगा। छाया, तुम उससे प्यार करती हो इसलिए ये सब बोल रही हो। हमें क्या पता है उसके बारे में? तुझे कुछ पता है क्या उसके बारे में? नहीं ना मालूम तुझे, तो तुझे भी पता चल जाएगा। ये सब तुम लोग अड़ंगा डालने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? छाया, अड़ंगा डालना होता तो ये बातें हम नहीं करते। हम तुम्हारे भाई हैं, बैरी नहीं। क्यों नहीं समझती हो तुम? अरे पर तुम लोग पहले उससे मिले हो ना? हम मिले थे तब परिस्थिति अलग थी, और अब परिस्थिति अलग है। हम शादी के लिए तैयार हैं, पर लड़का अच्छा होना चाहिए। अरे पर मैं बता रही हूँ ना कि वो अच्छा लड़का है। चाहिए तो किसी से भी पूछ लो तुम लोग। अरे लेकिन पूछे तो पूछे कैसे हम? किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए उससे मिलना जरूरी है। अरे वो क्या करता है, कितना कमाता है, उसका घर वगैरह, ये सब पूछना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। पर आई, मुझे उसी से शादी करनी है। देख, हमने पहले ही बताया है, हम उससे बात करेंगे, फिर ही कोई निर्णय लेंगे। छाया, जाने दे उसे, उसकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना हम। दत्ता को बताना पड़ेगा। आता हूं मैं भी आता हूँ ऊपर से। हाँ, हेलो रघु काका, बोलिए। अरे क्या दत्ता, फोन उठाने में इतनी देर क्यों? अरे घर में था, सब लोग थे इसलिए बाहर आकर बात कर रहा हूँ। बोलिए ना, क्या है? बताता हूँ, जैसे हो वैसे ही खेत के पास आ जाओ। क्या हुआ? ऐसे नहीं बता पाऊंगा, खुद ही आकर देखो किस तरह की मुसीबत मोल ले बैठे हो। रघु काका, आप क्या बोल रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अरे अजय के बारे में ही बात करनी थी, बाद में बताता हूँ, पर घर में किसी को कुछ मत बताना। तुम जल्दी आओ यहाँ। हाँ, आता हूँ। नाना, नाना, क्या हो रहा है मेरे साथ, देख रहे हो ना? आपकी छाया का नसीब खराब है। पहले पति गया, इतने साल एक बंद कमरे में जीवन बिताया, और अब शादी करने का सोचा तो ये लोग मेरी शादी नहीं होने दे रहे। आपको पता है ना नाना, मैं अजय से कितना प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। नाना, इनको कहो ना कि मेरी अजय से शादी करवा दे। नाना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए नाना।
मुझे अजय से शादी करनी है। ये छाया समझती क्यों नहीं? हम उसी का भला चाहते हैं। आई, उसे डर लग रहा है कि बाद में हमने शादी के लिए इनकार कर दिया तो। अरे पर लड़का अगर अच्छा निकला तो ना क्यों कहेंगे? अब पहली शादी के वक्त हमने कितनी पूछताछ की थी, इन्होंने पत्रिका दिखाई थी, गुण मिलाए थे। देखो, पत्रिका देखने से कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? ऐसा क्या? अगर पत्रिका में सब ठीक था तो छाया की आज ये अवस्था क्यों है? अरे नसीब में जो लिखा है वो होगा। मैं वही कह रहा हूँ तुम्हें। अगर उसके नसीब में अजय से शादी करना लिखा है तो हम थोड़ी रोक पाएंगे। और पत्रिका वगैरह देखने के बजाय लड़का अच्छा है या नहीं ये देखना चाहिए। सारी जानकारी निकालने के बाद ही फिर हाँ कहाँ जाएगा। मैं इनसे भी बात करती हूँ। अरे आई, तुम फिक्र मत करो, हम 3 भाई है ना। अरे पर छाया तुम्हारी बात माने तब ना। मैं बात करता हूँ उससे, वो मेरी सुनेगी। आया, छाया थोड़ी बात करनी है। देख, मैं उम्र में तुझसे छोटा हूं तो मैं तुझे सलाह वला नहीं दूंगा, पर तेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उससे तो तुम बाहर आई हो ना, तो फिर अब क्यों रो रही हो? जाने दे मुझे, मैंने कहा ना अजय को बुलाती हूँ, फिर तुम लोगों को जो फैसला लेना है ले लो। अरे छाया, ये सब तेरे लिए ही चल रहा है ना। हमने तुझे क्या बताया था? उसे यहाँ बुलाना, ऐसा कहा ना। तुझे पता है ना वो अच्छा लड़का है। हाँ। तुझे उससे प्यार भी है। तो ठीक है, फिर यही बात वो यहाँ आकर कह दे। देख, यहाँ आकर उसने हमसे वादा किया कि वो तुझे सुखी रखेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? इतना सादा और सिंपल प्लान है, क्यों रो रही है इतना? तुझे तो खुश होना चाहिए। और अगर वो लड़का हमें पसंद आया तो तेरी शादी होगी उससे, तेरे सपने पूरे होंगे छाया, नया जीवन जिएगी अजय के साथ। ये देखो, ऐसे ही खुश रहना चाहिए। जा, वक्त बर्बाद मत कर, उसे बोल के हमने बुलाया है। और हाँ, फोन पर ही बताना, मिलने मत जाना। अरे आराम से रे। गणेशा, ए गणेशा, क्या हो गया बुआ? बुआ, आज हंस रही हो, खुश दिख रही हो। हाँ, तूने कहा था ना, अगर धीरज धरूंगी तो उसका मुझे अच्छा फल मिलेगा। हाँ, तूने सही कहा था। मतलब? अरे, अजय को मिलने बुलाया है। आई ने कहा है कि वो अजय से मिलेंगी। सब लोग अजय से मिलेंगे। बुआ, हंसते हुए कितनी अच्छी दिखती हो। ऐसे ही हंसते रहना। हाँ? हे भगवान, मुझे अजय को फोन करना था। अरे तो करो ना। मैं नहीं, गणेशा तू उसे फोन करना। ठीक है। और उसको बोलना उसे ससुराल में बुलाया है। हाँ, बोलता हूँ।
हेलो, गणेश बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपको घर पे बुलाया है। मगर क्यों? वो आपको यहाँ आने पर ही पता चलेगा। आप आ जाइएगा। रहने दो, मुझे काम है। अरे पर यहाँ आएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? हेलो अजय, तुम जल्दी घर पर आओ। तुम्हें आई ने मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हें पता है सब लोग हमारी शादी के लिए तैयार हैं, पर तुम एक बार मिल लो। अरे रहने दो, पिछली बार जैसा हुआ था वैसा हुआ तो। नहीं रे, वैसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम एक बार मिलने आओ। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ रघु काका? क्या बोल रहे थे अजय के बारे में? मैं कुछ बताऊंगा नहीं, अपनी आंखों से देखो। आओ इधर। ये इनके साथ क्या कर रहा है? यही सवाल तो मुझे भी है, इसीलिए तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। मुझे कुछ घपला लग रहा है। बहुत बड़ा घपला है। इस अजय पर नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम फंसोगे और तुम्हारे साथ में। तुम्हारा सबसे बड़ा राज अब भी मेरे सीने में दफन है। किसी को नहीं पता इस बारे में। अगर ये राज किसी को पता चला तो तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही शक होगा। पर बाबा ने इस गांव में जमीन ले रखी है, ये अजय को कैसे पता चला? और इसी जमीन को ये हड़पने की कोशिश कर रहा है। यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही। इस जमीन का सिर्फ मुझे पता था और मैंने आपको बताया था। अब खेत में काम करने वाले लोगों के साथ ये अजय दिख रहा है। और अजय ने किसी को बता दिया तो? किसको बताएगा? छाया को। और छाया की शादी तुम इससे करवा रहे हो और ये तुम्हारी जमीन हड़प रहा है। और अगर तुमने इसे कुछ किया तो तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। पर रघु काका, इस जमीन के बारे में मैंने सरिता को भी नहीं बताया। इसीलिए चिंता हो रही है। अगर तुमने इसे कुछ किया तो विश्वास राव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये जमीन मेरी है, कोई और मुझसे ले जाए ये मैं होने नहीं दूंगा।